और बड़ी जानकारी देते हैं आपको, साल के अंत में यानी कि आज हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह रिटायर होंगे। हरियाणा को नए साल में नया डीजीपी मिल जाएगा। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बैठक होगी। तो ओपी सिंह आज रिटायर होंगे, साल का आज आखिरी दिन, और आज ही हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह रिटायर होंगे। वहीं कौन होगा नया डीजीपी, इसको लेकर बैठक होगी। हरियाणा के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बैठक होगी। तो कौन होगा हरियाणा का नया डीजीपी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ओपी सिंह, जिन्होंने अब तक हरियाणा पुलिस प्रशासन की कमान संभाली हुई थी, वो आज रिटायर हो रहे हैं। हरियाणा जो कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है, ऐसे में हर चुनौती का डटकर सामना किया है हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने, जो आज रिटायर हो रहे हैं। ओपी सिंह जो आज रिटायर हो रहे हैं, अब हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा। लेकिन कौन होगा हरियाणा का नया डीजीपी, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बैठक की जाएगी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर, और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के पुलिस प्रशासन की कमान नए डीजीपी को सौंपी जाएगी। लेकिन अब तक ओपी सिंह का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बेहद शानदार, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा बेहद चैलेंजिंग स्टेट रहा है। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, नए साल में हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा, कौन होगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। देखिए रंजना, पहले तो ये बता दूं, ओपी सिंह जो आज रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को, हालांकि इनका डीजीपी के तौर पर कार्यकाल बहुत कम रहा है, लेकिन यादगार रहा है। इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को झकझोरने की कोशिश की है कि आप जनता के सेवक हो, कुर्सी से अपनी तौलिए हटाओ, विनम्रता से बात करो, बहुत नसीहत देने की कोशिश की है। कार्यकाल छोटा है इनका, लेकिन यादगार है। अजय सिंघल हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो जिस तरह की सुर्खियां 5 आईपीएस हैं जो सीनियर एडीजीपी रैंक जिनका है, और आईपीएस है 5 एडीजीपी रैंक के। उनमें अर्शिंदर सिंह चावला है। अर्शिंदर सिंह चावला के अलावा अजय सिंघल है, एसके जैन है और आलोक मित्तल हैं। इनमें 5 में से कोई एक चुना जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है जो चीजें मीडिया में सुर्खियां आ रही है, जिसकी की चर्चा है, तो अजय सिंघल नए डीजीपी हो सकते हैं। हालांकि उनका भी कार्यकाल ज्यादा नहीं है। एसके जैन है, अर्शिंदर सिंह चावला है, आलोक मित्तल है, शत्रुजीत कपूर का भी नाम है, लेकिन उनको नहीं लगाया जाएगा, ये भी तय है। शत्रुजीत कपूर जिनको हटाया गया था वाई पूरण कुमार की खुदकुशी के बाद, उनको लेकर कुछ आपत्तियां हैं, शायद उनका नहीं हो सकता। हालांकि वो अभी सर्विस में है, डीजीपी हैं अभी वो। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है, लेकिन नाम तो उनका भी है। लेकिन मेरे को लगता है अजय सिंघल, चर्चा भी यही है, अजय सिंघल अगले डीजीपी हो सकती हैं। बाकी हालांकि 5 का पैनल भेजा हुआ था यूपीएससी में, हरियाणा गवर्नमेंट में, वहां से 3 के नाम स्क्रूटनी होके आएंगे। इन 3 में से कोई वो अधिकार राज्य सरकार का होता है। यूपीएससी को 5 नामों का पैनल जाता है, डीजीपी कौन होगा। ये भी देखा जाता है कि उसका कार्यकाल 2 साल का बचता हो, तभी फायदा है, क्योंकि बार बार डीजीपी बदलने से भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। तो अजय सिंघल का नाम सबसे आगे, आलोक मित्तल भी है, अर्शिंदर सिंह चावला, एसके जैन और शत्रुजीत कपूर, लेकिन अजय सिंघल सबसे ऊपर चल रहे मेरे हिसाब से। जी देवेंद्र, क्योंकि हरियाणा जो है वो कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण स्टेट रहा है, जिस तरह से क्राइम बढ़ा, एडीआर की रिपोर्ट भी ये बताती है। ऐसे में जो ओपी सिंह का कार्यकाल रहा, वो जैसा कि आप बोल रहे हैं यादगार भी है और काफ़ी कुछ सीखने वाला भी है। काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं पुलिस प्रशासन में, चुनौतियों को डटकर फेस किया है ओपी सिंह ने। बिल्कुल, देखिए बिहार से आते हैं ओपी सिंह, इनका काफी नाम रहा है, आईजी हिसार रहे थे, जहां भी रहे मतलब चर्चा में रहे पॉजिटिव तरीकों के कारण, मतलब इनकी प्रशंसा ही हुई है। बहुत डाउन टू अर्थ है, जमीन से जुड़े इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद इनमें कहीं वो नहीं है कि मैं डीजीपी हूँ, इतना बड़ा अफसर हूँ। पुलिस विभाग को हमेशा इन्होंने इंस्पायर करने की कोशिश की है, प्रेरणा देने की, आप जनता के सेवक हो। और ये भी कहते हैं कि पुलिस की वर्दी में बहुत ताकत होती है, भगवान ने आपको ये ताकत दी है
गरीब लोगों की मदद करने में, उनका सहारा बनने में इसका उपयोग करें। मतलब इस तरह की प्रेरणा वाली बातें कहते रहते हैं। और जिस तरीके से लास्ट की इनको 2-2.5-3 महीने का एक कार्यकाल है, जब से वाई पूरण कुमार वाली खुदकुशी मामला सामने है, उसके बाद शत्रुजीत कपूर को हटाकर इनको चार्ज दिया गया था। ये भी पता था सरकार को 31 दिसंबर की रिटायरमेंट है, ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इन्हीं को उपयुक्त समझा गया और जितना टाइम इनको मिला है, इन्होंने पुलिस विभाग को झकझोरने की कोशिश की। और जिस तरह के इन्होंने नए आदेश दिए, नए प्रयोग किए, जनता उसको सराह रही है कि ऐसा ही डीजीपी होना चाहिए। कुछ लोगों ने मांग भी की थी कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। वो सरकार का अधिकार है, इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या किसी और को लगाया जाएगा, वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट का फैसला होता है। लेकिन बतौर डीजीपी छोटा सा कार्यकाल ला, लेकिन इन्होंने खूब सराहना ली है लोगों की, लोग तारीफ करें और मांग भी करें कि इनको कार्यकाल 1 साल तक का बढ़ सकता है। जैसे हरियाणा के मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, वो उनको 1 साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया गया था, वो भी रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दूं 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं नए साल में। और आपको बताता हूँ जो मुख्य सचिव है वो भी बदल जाएंगे नए साल में। 2026 में मुख्य सचिव सबसे बड़े प्रशासन के अधिकारी हैं। उनके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं अरुण गुप्ता, वो भी रिटायर हो जाएंगे। इनके अलावा डीजीपी तो नया मिल ही रहा है, तो डीजीपी, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, ये तीनों सबसे बड़े पौधे और तीनों पर नए चेहरे नजर आएंगे। 1 दर्जन कुल मिलाकर आईएएस रिटायर हो रहे। तो 2026 में हरियाणा सरकार में नए चेहरे सरकार को चलाएंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा, नए चेहरे प्रशासन को संभालेंगे अब। बिल्कुल रंजना, देखिए मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं, हालांकि चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर है वो बने रहेंगे, लेकिन उनके नीचे के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान सचिव, सीनियर आईएएस होते हैं, वो अरुण गुप्ता वो बदल जाएंगे, नए साल में रिटायरमेंट है। मुख्य सचिव जो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन को चलाना मुख्य सचिव का काम है और सरकार को चलाना मुख्यमंत्री का काम है। तो जो टॉप ब्रास पोस्ट है, मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, ये तीनों ही बदल जाएंगे। नए साल में नए चेहरे होंगे, मतलब एक नया चेहरा, नए तरह ताजगी नजर आएगी, क्योंकि नए चेहरे होंगे, उनको जिम्मेदारी मिलती है तो उनको एहसास होता है, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। सरकार का चेहरा बदला बदला नजर आएगा 2026 में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।